Hi everyone, welcome to RK Chemistry. So friends, in my last video I will discuss about Ravenshaw University General Organic Chemistry Part 1. So friends, in this video I will discuss about General Organic Chemistry Part 2, क्वेश्चन नंबर 72 से क्वेश्चन नंबर 82 तक. सो फ्रेंड्स, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके एक बार देख लीजिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज एब्जॉर्प्शन एट दिस वैल्यू इज गिवन एंड द क्वेश्चन इज द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. सो फ्रेंड्स, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73. NMR स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड इन द रीजन. उसमें कौन से रीजन में NMR स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो सकता है? सो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में NMR स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो सकती है. सो फ्रेंड्स, मैं कुछ डाटा आपको मैं दिया हूँ, उसको ध्यान से देख लीजिए एंड उसको नोट भी कर लीजिए. सो फ्रेंड्स, रॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विजिबल रीजन में ऑब्जर्व हो सकती है. उसके बाद NMR रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, रोटेशनल माइक्रोवेव रीजन, वाइब्रेशनल IR रीजन, उसको नोट कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका याद रह जाएगा, वो भी एग्जाम में आ सकती है. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74. द मोस्ट स्टेबल कार्बनियन अमंग द फॉलोइंग इज. उसमें कौन सी कार्बनियन स्टेबल है? उसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. सो वो कैसे हुआ देखिए. इन द अबव चॉइस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड NO2 ग्रुप इज अटैच्ड टू इट. इट शोज -I इफेक्ट एंड विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स itself. That's why the electron density decreases and hence more stable the compound. Another fact, we know that more is the resonating structures, more is the compound is stable. So among four option D gives more resonating structures. So friends, in the question 74, option D is correct answer because NO2 group is a -I effect group, so it withdraws the electron towards itself. That's why the electron density on CH2 decreases, so it is more stable. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. इन द कंपाउंड गिवन बिलो कॉन्फ़िगरेशन एट C2 and C3 atoms are. सो फ्रेंड्स, दिस कंपाउंड इज टार्टारिक एसिड. उसमें पूछा है C2 and C3 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर या एस. सो फ्रेंड्स, देखिए उसका आंसर. सो फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो डाला था CIP रूल का, उसको आप अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक है, उसको भी देख लीजिए आपको, ताकि आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा. तो फ्रेंड्स, उसका आंसर देखिए. तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्रायोरिटी ऑर्डर चूज़ कर लीजिए. उसका प्रायोरिटी क्या है? OH का प्रायोरिटी 1, उसके बाद COH का प्रायोरिटी 2, उसके बाद जो नीचे वाला जो ग्रुप है C3 की कार्बन का जो कार्बन है उसका प्रायोरिटी 3 एंड हाइड्रोजन का प्रायोरिटी 4. सो फ्रेंड्स, अगर जो हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है तो एस कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाएगा एंड आर कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगा. तो इसी तरह से उसका जो सही आंसर है आर C2 का भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहे एंड C3 का भी कॉन्फ़िगरेशन आ रहे. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76. Which of the following reagent can be used to distinguish between chlorobenzene and benzyl chloride? So friends, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. सो फ्रेंड्स, कैसे हुआ देखिए. उसका जो टेस्ट है क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, टेक द कंपाउंड इन ए टेस्ट ट्यूब, add 1 to 2 ml of aqueous KOH to each of the test tube, acid 5 with dilute HNO3 and add NO3.
उसके बाद क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट व्हाइल क्लोरोबेंजीन डज नॉट। सो उसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्कोहलिक AgNO3 इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। सो 76 का आंसर है अल्कोहलिक AgNO3 एंड उसका आंसर है नीचे, उसका आंसर है कैसे, उसका जो रीजन है वह है AgNO3 इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड। उसका आंसर नीचे है, उसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, which is the best reagent for carrying out following conversion। सो फ्रेंड्स उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, concentrated H2SO4 is the best reagent to carrying out this conversion। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, रिसोर्सिनल ऑन डिस्टिलेशन विथ जिंक डस्ट गिव्स। तो फ्रेंड्स उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 79, द रिएक्शन ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड विथ एन अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड। एंड उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। सो फ्रेंड्स वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है, देखिए नीचे उसका रिएक्शन में लिखा हूँ, आप उस रिएक्शन को देखिए। सो फ्रेंड्स वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, एक अराइल हैलाइड एंड एक अल्काइल हैलाइड कपलिंग होगा, कपलिंग रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर। उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, अल्काइलेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। सो फ्रेंड्स उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, बॉइलिंग एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू गिव। अगर बॉइलिंग एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा क्लोरीन गैस के साथ, वो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा। उसका रिएक्शन देखिए, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड प्लस Cl2 गिव्स CCl3 C डबल बॉन्ड OH ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 81, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोबेंजीन यूजिंग। So friends, this reaction is called Blatzkeman reaction. In Blatzkeman reaction, HBF4 is used as a reagent which will convert benzene diazomium chloride to fluorobenzene, and this reaction is also known as Blatzkeman reaction. So question number 82, glycine reacts with nitrous acid to form, and उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइसिन अगर रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड के साथ तो फॉर्मेशन करेगा ग्लाइकोलिक एसिड। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो कैसे लगा एक कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।